हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएसआई 2021 का जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। क्या जो 95 प्लस क्वेश्चन पा रहे हैं विद्यार्थी या 90 प्लस पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों की होने की संभावना एग्जाम में है, या फिर क्या आपको अभी से अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चन है तो रनिंग शुरू कर देना चाहिए। अधिकतर चैनल जो कट ऑफ बता रहे हैं, जो बड़े चैनल हो गए जैसे कि रोजगार विद अंकित और हमारे एग्जामपुर के विवेक सर, इन लोगों का कट ऑफ क्या है। इसके अलावा अधिकतर जो चैनल है उनका कट ऑफ क्या है, क्या प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ 2017 का गया था यूपीएसआई का, उसके अनुसार रहेगा या उससे कुछ ऊपर ज़्यादा। तो हम ये सब जानते हैं, और इसके अलावा हम कुछ स्लाइड्स वगैरह बना करके लाए हैं आपके लिए, तो उससे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखते हैं कि 95 या 90 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थियों के भी चांस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं यहाँ पे, और स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ये सॉरी, क्लोज को करते हैं, एक मिनट, क्या खुल गया। हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यूपीएसआई में। देखिए, जो वैकेंसी है 2021 में, अगर वो लोग देखी जाए तो यहाँ पर वैकेंसी टोटल हमारी बन रही है 9,534। ठीक है, जो कि इसका एप्लीकेशन प्रारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, और ये जो है पेमेंट डेट है। इसके अलावा 3 फेज़ों में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ है। इसके अलावा आंसर की 10 दिसंबर को यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर हाइट वगैरह तो आप लोग जानते हो, जनरल ओबीसी 168, एसटी की 160 है ना, और वगैरह जनरल की जो फीमेल है उसको 152, एसटी की 157 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक हम यहाँ पे देखते हैं। रनिंग कितनी, 48 किलोमीटर है। लेकिन दूसरी स्लाइड में यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए, तो वैकेंसी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल है 9,027 टोटल। अगर इसमें देखा सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, प्लाटून कमांडर के 484 है, 23 जो है फायर ऑफिसर, कुल मिला के 9,534 पोस्ट हैं यहाँ पर। इसमें अगर कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व जो सामान का है वो 3,613, ईवीडब्ल्यूएस का है 903, और ओबीसी का है 2,437, एससी का है 1,895, इसके अलावा एसटी का है 180। ठीक है, इस तरीके से टोटल वैकेंसी यहाँ पे बन रही है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए वैकेंसी वाइज और अदर यहाँ पे देखी जाए तो प्लाटून कमांडर वगैरह और फायर ऑफिसर की यहाँ पे हैं। इसके आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम कंपेयर करते हैं कि 2016 की वैकेंसी है ना, और 2021 की वैकेंसी में टोटल जो फॉर्म वगैरह पड़े हैं वो कितने पड़े हुए हैं। तो अगर 2016 की बात करें तो टोटल पोस्ट थे 3307, और टोटल फॉर्म जो पड़े थे वो पड़े थे लगभग हमारे 6,31,750। ठीक, और जबकि टोटल अटेंडेंस जो थी वो थी 4,16,852। जबकि हम अगर बात करेंगे हमारी 2021 की, तो 2021 में जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 9,534 हैं, और इसमें टोटल फॉर्म जो पड़े हुए हैं वो लगभग हमारे समथिंग 12 लाख के करीब पड़े हुए हैं, यानी 11,66,236 हैं। और इसमें टोटल अटेंडेंस जो है वो 7,62,912 के करीब हैं। तो आगे यहाँ पे और चलते हैं, एक स्लाइड और देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इस स्लाइड को तैयार करके रखें यहाँ पे, इसमें अगर आप लोग देखोगे कि अगर कंपटीशन अगर बात करें यहाँ पर, तो टोटल पोस्ट कितनी है ये आपको दिखा दी गई। टोटल पोस्ट 9,534 हैं, और टोटल फॉर्म कितने पड़े हुए थे, और उससे अगर टोटल वैकेंसी से भाग लगाएंगे तो कंपटीशन जो निकल के आएगा वो लगभग 122 का निकल के आएगा 2021 में हैं। और अगर 2000 हम बात करेंगे 16 की, तो उसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो कंपटीशन वहाँ पे 191 पर सीट पर था, मतलब फॉर्म फिल करने के हिसाब से। लेकिन अगर अब देखा जाए अब प्रेजेंटी के हिसाब से, तो 2016 की अगर हम बात करेंगे तो 2016 में अगर देखा जाए तो अब जो विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिए थे वो लगभग 4,16,000 कुछ थे। तो इससे अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ कंपटीशन लगभग 35 का रह जाता है विद्यार्थियों का। ठीक है, 35 विद्यार्थी पर इससे भाग अगर आप लगाओगे तो 35 विद्यार्थी पर सीट्स के हिसाब से यहाँ पे कंपटीशन रह जाता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करेंगे टोटल अटेंडेंस के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से अगर बात किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो रह जाएगा वो आपका 16 विद्यार्थियों का रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है अटेंडेंस के हिसाब से। अगली स्लाइड पे अगर हम इसमें देखते हैं तो टोटल अगर जर्नल की बात की जाए तो टोटल फॉर्म कितने भी यहाँ पे पड़े हैं जर्नल में, इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लगभग जनरल में कितने टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं।
तो जनरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ फॉर्म पड़े हुए हैं 4,56,468। ओबीसी में बात करेंगे तो यहाँ फॉर्म पड़े हुए हैं 3,44,896। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1,82,000 कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं। एससी की बात करेंगे तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख के करीब यहाँ पे फॉर्म पड़े हुए हैं। एसटी की बात करेंगे यहाँ पर तो एसटी में लगभग 48,300 कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ फॉर्म का आंकड़ा हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज से भाग लगाएंगे अगर, तो अगर जर्नल की यहाँ पे आप देखोगे तो जर्नल की वैकेंसीज जो है वगैरह कितनी है, तो वो पूरा अपना जो टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं उससे हम वैकेंसीज का भाग लगाएंगे। तो जर्नल में अगर एक सीट पर कंपटीशन देखा जाए तो कितना निकल रहा है, 119 का। इसी तरीके से ओबीसी में जितने फॉर्म पड़े हुए हैं उससे ओबीसी की जितनी सीट है उससे अगर भाग लगाएंगे तो ओबीसी में जो कंपटीशन निकल रहा है वो लगभग 133 का निकल रहा है। इसी तरीके से एडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन 145 का है। और अगर हम बात करेंगे एससी का तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 104 का निकल रहा है। तो एससी का कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा ही कम रहने वाला है, ठीक है, बहुत ही कम रहने वाला है। जबकि एसटी की बात करेंगे तो 254 पर सीट पर कंपटीशन है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि जो एसटी के लोग हैं उतने फॉर्म वगैरह यहाँ पे नहीं भरते हैं। आगे और इसी तरीके से तथ्यों पे थोड़ा देखते हैं अगली स्लाइड में। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो सीटों का तो सिस्टम हमने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे क्या बताया कि सीटों के हिसाब से कंपटीशन है ये, ठीक है। लेकिन इस स्लाइड में आगे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो रनिंग के लिए आपको लगभग बुलाया जाएगा 5 गुना विद्यार्थियों को, तो उसका हमने 5 गुना विद्यार्थी कर लिया है। और तब अगर यहाँ पे कंपटीशन अगर देखा जाए तो लगभग एक सीट पर 15 विद्यार्थियों का कंपटीशन है जनरल में। जबकि अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से ओबीसी का बात करेंगे तो इसमें 17 विद्यार्थियों का है। ईडब्ल्यूएस का करेंगे 14 में, एससी में करेंगे तो 13 में। और ये कब की बात है, जब रनिंग के लिए जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे उसके लिए ये कंपटीशन है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि 5 गुना का यहाँ पे एसटी का जो है उसमें लगभग 21 विद्यार्थियों का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन रह रहा है। तो आप देख सकते हो कि रनिंग के लिए लगभग कंपटीशन कितना हो सकता है। तो ये आप देख रहे हो रनिंग के लिए इतने विद्यार्थियों का कंपटीशन है, ठीक है। आगे और देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको पता है कि इसमें क्या पता है कि जो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 160 क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रत्येक हिंदी, जीके, उसके अलावा मैथ रीजनिंग में 40-40 क्वेश्चन थे। टोटल जो 400 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन सही करना है आपको, या ठीक है 200 क्वेश्चन सॉरी बोल रहे हैं, 200 मार्क्स के सही करने यानी 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा ओवरऑल आपको 35% सही करना, ये भी क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब आपके ओवरऑल लगभग 80 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप क्यों ना हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा और आगे अगर देखेंगे कंपटीशन की बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी, तो हम बात करेंगे 2016 की कंपटीशन की। तो 2016 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ बना हुआ था जर्नल का, तो जर्नल का बना था 252। कितना बना था, 252। यहाँ पे अगर देखा जाए जर्नल का कट ऑफ कितना बना था, 252। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ जो बना था वो लगभग बना था कितना, ओबीसी का कट ऑफ बना था वो 230 और एससी का 211 का बना हुआ था, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस आंकड़ों के आधार पर अगर ये देखा जाए कि इस बार जो कंपटीशन है वो 2016 की तुलना में कम है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगा वो 2016 के बराबर जाएगा या उससे कम जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2016 की बात की जाए तो भले ही वैकेंसी वहाँ कम थी, फॉर्म भी उसकी तुलना में कम पड़े हुए थे अभी आज की तुलना में, ठीक है। लेकिन 2021 की अगर बात करेंगे तो 2016 की तुलना में, क्योंकि यूट्यूब के इतने सोर्स नहीं थे, विद्यार्थी इतना पढ़ने वाला भी नहीं था, बहुत महंगी वगैरह कोचिंग वोचिंग थी होती थी। लेकिन आज का विद्यार्थी बहुत सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब से कोई ना कोई विद्यार्थी कुछ पढ़ाई किया हुआ है। तो फिर भी अगर इन सब आंकड़ों को देखा जाए और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो कट ऑफ बता रहे हैं उस आधार पर अगर दिया जाए तो अधिकतर यूट्यूब चैनल को और अपनी खुद की जो एनालिसिस है उसके आधार पर अगर कट ऑफ की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरली जो जर्नल का कट ऑफ रहना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो 106 क्वेश्चन से लेकर के 110 के बीच यहाँ पे जर्नल का रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी का अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 101 क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पे हमारा जो है 106 क्वेश्चन के बीच ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी से थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो 100 क्वेश्चन से लेकर के हम 105 तक इनकी हम मान लेते हैं। बाकी एससी का जो कट ऑफ रहना है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि एससी में उतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसमें अगर आपने
92 प्लस भी सही किया है क्वेश्चन, तो आप जो एससी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका चांसेस है कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा एसटी के लिए अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है पिछली बार ज़्यादा गया था, फिर भी हम इनका भी मान करके चलते हैं 92 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अलावा अगर आप आएंगे एक्स सर्विसमैन वगैरह में, तो आप अगर 85 क्वेश्चन प्लस भी सही किए हैं तो उसमें आपका ये चांसेस है बुलाने के लिए, बाकी वहाँ पे आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड हमारे हिसाब से है जो कि यूपीएसआई में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो अधिकतर चैनल्स हैं जिन्होंने बड़ा हाई कट ऑफ बताया है, तो देखिए इतना कट ऑफ जहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे यहाँ पे फेसेस बाकी हुए हैं। जैसे रनिंग हो गया तो आज बहुत सारे बच्चे रनिंग में कुछ बाहर होंगे, अधिकतर बच्चे जो हैं 50% तक बच्चे या फिर 40% तक बाहर हो जाते हैं रनिंग में। उसके अलावा रनिंग के अलावा और चेस्ट हाइट वगैरह फिजिकल में इसमें नापा जाता है, तो उसमें विद्यार्थी बाहर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए पेपर का जो लेवल था वो उतना हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईजी था, मॉडरेट था, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आप इस तरीके से अगर आपके फिर भी नॉर्मलाइजेशन जो एक है वो बहुत बड़ा खेल कर सकता है। अगर आपके जर्नल या ओबीसी में और 96 के करीब भी सही है, तब भी आप एक उम्मीद रख सकते हैं। आप रनिंग अपनी चालू रखिए, क्योंकि अगर 95 और 96 प्लस भी आपके सही हैं तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट कठिन हो और नॉर्मलाइजेशन के खेल के तहत आपको जो है नंबर बढ़ा दिए जाए, ठीक है। तो बाकी ये सब अब ईश्वर पर डिपेंड है कि अगर 92, 93, 5 तक आपके सही हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है हम लोग बंद करते हैं यहाँ पर, और आप लोग अपनी रनिंग करते रहिए, क्योंकि रनिंग जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिशियल है। तो बाकी आपकी जो पढ़ाई है वो लेखपाल वगैरह के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।